वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। छोटी उम्र के बच्चे बड़े नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं और ये नशा है सोशल मीडिया का नशा। बड़ी तेजी से बच्चे सोशल मीडिया के शिकार हो रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया का अधिक उपयोग बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। वहीं बच्चों के लिए एक लिमिट से ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट करना बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चों को इस लत से बचाया कैसे जाए। मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों को फ़ायदा या नुकसान होगा? आज इसी मुद्दे को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की है। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ललित ने लोगों से बातचीत कर उनसे उनकी राय जानी है। आइए आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया आज की आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जोधपुर में कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या सोशल मीडिया का बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। क्या मानते हैं आप? हाँ, बुरा असर तो पड़ता ही है। वैसे जिस चीज़ का फ़ायदा भी है तो बुरा भी है। अभी मेरे पास स्कूलों के बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि लोगों के पास फ़ोन नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है स्कूलों में, तो फ़ोन बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग में आ रहे हैं अभी मेरे पास। और बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा अननेसेसरी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं और यूट्यूब पे बहुत जो चीज़ बच्चों के लायक नहीं है वो देख रहे हैं। क्योंकि हमारे पास तो फ़ोन आता है, हम फ़ोन देखते हैं बच्चों के एप्लीकेशन कैसी कैसी है, उसमें ऐड आते हैं। गवर्नमेंट ऐड हटा नहीं रही है, अननेसेसरी ऐड आ जाते हैं, तो गलत फायदा। आपके मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, तो आपका मानना है कि अभी जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई तो रिपेयरिंग के लिए मोबाइल आने लगे हैं, लेकिन साथ ही बच्चे समय भी अपना ख़राब करते हैं। मतलब उपयोगिता के साथ साथ में अगर गलत एप्लीकेशन बच्चे यूज़ करते हैं तो उसका बुरा असर भी है। आप क्या मानते हैं? मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है। मतलब लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर पे पढ़ पा रहे हैं, और नुकसान ये है बच्चों को, मतलब ये कार्टून वगैरह, मूवी का वगैरह, इनका जब खाना खाते हैं तो भी उसको मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ बच्चे पढ़ाई में भी इस वजह से इंटरेस्ट ले पा रहे हैं। कई बच्चे ऐसा देखते हैं कि ऐसी वेबसाइटें देखने लग जाते हैं जो एडल्ट्स के लिए होती है। हाँ सर, वो बच्चों पे गलत उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से ये गलत है। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं। आपका क्या मानना है, क्या सोशल मीडिया से बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है? सर ऐसी बात है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बच्चे क्या वो देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो सही है, एक तरह से देखा जाए तो वो ख़राब है। बस कैसे? वो कुछ ना कुछ तो क्या है कि इसका रीज़न है, कुछ ना कुछ तो समाचार आते रहते हैं। जैसे कोई मैसेज है, कोई डाल भी देता है पुराना मैसेज, तो उसके हिसाब से वो रिपीट चलता रहता है। आपको कहने का मतलब है कि कई भ्रामक सूचनाएं भी आ जाती है और कुछ फायदे के भी। बस कुछ फ़ायदे भी आते हैं, कुछ नॉर्मली देखा जाए तो ऐसे। आपका क्या मानना है? कोरोना के कारण अभी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है, तो एकदम छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया जो है वो नुकसानदायक ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरह की चीज़ जो है अपलोड है और छोटे बच्चों के लिए उनका जो है डेवलपमेंट रुक जाता है। अगर वो बाहर जाएंगे, कुछ सीखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, तो उसमें जो है फ़ायदा है। और ऑनलाइन पढ़ाई में जो है अभी ऑप्शन है एक, तो जब तक ये महामारी चल रही है तब तक तो जो है पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाई करानी पड़ेगी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ज़रूर उपयोगी है सोशल मीडिया, लेकिन बच्चे जब मोबाइल के ही कैदी बन जाते हैं और घर में ही रहने लगते हैं, उनका बाहर जाने पर खेलकूद का और जो दूसरा उनका विकास होना है खेलकूद के जरिए वो रुक जाता है। यह मानना है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज। वहीं आमेर से भी हमारे संवाददाता मुकेश सैनी ने लोगों से बातचीत कर उनसे उनकी राय जानी है। आइए आपको सुनवाते हैं। अभी ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर एक्टिव लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, फेसबुक, इंस्टा, और अभी चलन में
इंस्टाग्राम का रील चल रहा है, तो ज़्यादातर बच्चे एजुकेशन के समय पे भी इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। तो उनकी पढ़ाई पर किस प्रकार का प्रभाव अभी पड़ रहा है, उसको लेकर हम जनता के बीच जनता से जानते हैं किस प्रकार से जनता इनसे सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस का माध्यम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास मोबाइल रहता है तो इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो ये उपयोगी है या इससे कोई नुकसान हो रहा है? देखिए, अगर अपन बात किया जाए सोशल मीडिया की, तो हम इससे अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो बच्चे उसके माध्यम से ऑनलाइन रहते ही हैं। और कोरोना के दौर में आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका अच्छे प्रभाव भी है तो कुछ बुरे प्रभाव भी है। जैसे नाबालिग बच्चों को हम उनके पास ज़्यादा देर मोबाइल नहीं रखना उचित रहेगा, क्योंकि अपन चाहे कि उनको हमेशा मतलब हर टाइम मोबाइल दे दे और बच्चे कुछ ना कुछ देखते रहे। कुछ अच्छी चीज़ें भी आती है मोबाइल में, तो कुछ बुरी चीज़ें भी आती है। हम ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं बच्चों की, तो उसमें हम बच्चों के साथ रहे, उसके बारे में हम बच्चों को समझाए भी। और वैसे तो सोशल मीडिया अच्छा होता है। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। लगातार ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, बच्चे एजुकेशन के समय में भी सोशल मीडिया पे एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, फेसबुक चला रहे हैं। आजकल इंस्टा का ज़्यादा क्रेज चल रहा है, रील्स बनाने में ज़्यादा बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं। तो ये लोग पढ़ाई का ज़्यादा नुकसान सोशल मीडिया से हो रहा है या इसके फ़ायदे भी है? मैं सोशल मीडिया का समर्थक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी है। ऐसी बात नहीं है कि जिस तरीके से समाज में सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं हम बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देने की वजह से है। अगर परिवार या समाज या माता पिता बच्चे पे ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक नींव का पत्थर साबित होता है बच्चों के लिए। क्योंकि आज इस कोरोना काल में अगर सोशल मीडिया इस तरीके का नहीं होता, तो आज के समय में ये संभव नहीं था कि पढ़ाई को जारी रखना। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपन लोग, कुछ समाज इसका जिम्मेदार है कि इस तरीके की मुहिम नहीं चलाते। और मैं आज इस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके की मुहिम चला के आपने ये मुद्दा उठाया है, ताकि लोगों में एक जागरूकता है कि सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है। सोशल साइट्स पे कई बार असली चीज़ें भी आ जाती है, जिससे भी बच्चों का डाइवर्सन चेंज होता है, तो वो भी एक नुकसानदायक है। ये चीज़ अपने को बतानी पड़ेगी बच्चों को कि अपन फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें अच्छी चीज़ें भी होती है, ख़राब भी होती है। तो ग्रहण कौन सी चीज़ को करनी है, उस पर अपने को डिपेंड करता है। अपने को बच्चे को बताने कि ये बच्चे सही नहीं है और ये अच्छी चीज़ है, ये ख़राब चीज़ है। तो कम से कम अपने को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपन कहीं ना कहीं इससे रोक लगाए, लोगों को बताए कि अपन इस सोशल मीडिया के जो माध्यम से अपन जो चीज़ें एक्टिविटी कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ें ही करें, ख़राब चीज़ों की तरफ अपन ध्यान आकर्षित नहीं करें। बिल्कुल, और भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ गर्ल्स हैं जो जुड़ते हैं। आपकी भी ऑनलाइन क्लासेज होती है, तो आप लोग जैसे में सोशल मीडिया पर रहते हो, तो आपकी पढ़ाई बाधित होती है या आप उससे कुछ सीखते हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बहुत बुरी चीज़ है, बहुत अच्छी है। हमें काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी इसी के थ्रू चल रही है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है सोशल मीडिया से। काफ़ी एग्ज़ाम वगैरह की डेट भी मिलती है, अपडेट वगैरह होता है, कुछ बहुत अच्छा है। अच्छे भी है तो कई चीज़ें बुरी भी है इस चीज़ की। बिल्कुल, और भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सोशल मीडिया पर पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो रहे हैं, पढ़ाई भी इसमें बाधित हो रही है। क्या कहना चाहोगे? अब जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस ऑनलाइन क्लासेस के भी नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। सकारात्मक ये होता है कि हम स्टेट के किसी भी टीचर्स की क्लासेस घर बैठे अटेंड कर सकते हैं, पर नकारात्मक चीज़ें ऐसी होती है कि हम जैसे मैं चश्मा यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि 3-3 घंटे ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, तो मेरी हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ऊपर से ये होता है कि डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस लेने से जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, जो हम बुक से सीख सकते हैं, वो हमारा बहुत कम होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी चीज़ की सकारात्मक चीज़ें भी हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी है। तो मेरे हिसाब से ये प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी है। पर मैं इस चीज़ को बहुत ही समर्थक नहीं करती सोशल मीडिया का, क्योंकि अब जैसे इंस्टाग्राम है, अब इंस्टाग्राम में लोगों का भेड़ चाल में शामिल हो रहा है। अगर कोई एक इंस्टाग्राम रील्स बनाएगा तो उस पर लाखों लोग इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं। तो ठीक है, माता पिता का मार्गदर्शन अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो ठीक है, पर मेरे हिसाब से तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल हो तो वो ज़्यादा बेटर है।
मोबाइल पे बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो खेल कूद जो बाहर वो पहले खेल कूद करते थे, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल कमज़ोर हो रहे हैं। जैसे आप बाहर निकल के अगर आप जैसे क्रिकेट, खो खो जैसे ऐसे गेम खेलते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है। पर जैसे आप मोबाइल में जैसे आप पबजी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि आपका जो मानसिक स्थिति वो भी आपकी ठीक रह पाएगी। क्योंकि जैसे अपन भी फ़ोन यूज़ करते हैं, आप लगातार 2 घंटे तक फ़ोन यूज़ करेंगे तो आपका मेंटल लेवल इतना कम हो जाएगा, आपका IQ लेवल कम होता है। और एक रिसर्च बताती है कि जितना ज़्यादा बच्चे इस फ़ोन की स्क्रीन से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा उसकी आंखों के लिए, माइंड के लिए, पर्सनैलिटी डेवलप के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे पहले के अपने वैदिक काल में देख लीजिए, पहले के बच्चे फ़ोन का यूज़, बिल्कुल फ़ोन तो था ही नहीं, ठीक है। पहले के बच्चे खेल कूद में वो अच्छे से रहते थे, तो उनका एक अलग ही था। अपने आप राजा महाराजा देख लीजिए, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें जो मतलब वो अच्छे से सब चीज़ों को निभाते थे। पर आजकल के बच्चों को देख लीजिए आप, उनको कुछ गेम खेलने के लिए भेजेंगे तो 5 मिनट के बाद वो थक जाते हैं। तो ठीक है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि फ़ोन ज़रूरी नहीं है, फ़ोन से हट के हमें दुनिया को देखना है, ताकि हमारी उससे ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़े, हमारा डेवलप हो, हमारा मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है उससे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। युवाओं का मानना है कि जितना समय सोशल मीडिया पे गुजारे उससे ज़्यादा उनको बाहर भी खेलने कूदने में भी बिताना चाहिए, जिससे उनको शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। आमिर से मुकेश सैनी, इंडिया। वहीं उदयपुर में भी हमारे संवाददाता अभिषेक ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी है। कम उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल देना कहां तक उचित? क्या बच्चों के हाथ में मोबाइल उपयोगी है या दुरुपयोग? कई तरह के सवाल इस बार इंडिया न्यूज़ बोलियो राजस्थान में शहरवासियों से पूछना चाहता है। उदयपुर में हम कुछ शहरवासियों के साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या बच्चों के हाथ में छोटी उम्र में मोबाइल देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, लोग क्या सोचते हैं, ये बातें जानने के लिए आज हम आगे बढ़े हैं। आपका नाम बताएं मैडम। मैं समीक्षा गौड़, RSG में रहती हूँ। और आपने जो बताया कि बच्चों को मोबाइल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हर चीज़ के जैसे एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि बच्चों को कब किस चीज़ के लिए अपन को अलाउ करना चाहिए। मोस्टली बच्चे आजकल उसका डिसएडवांटेज उठाते हैं, तो मेरा सीधे यही कहना है कि एक हर चीज़ का एक टाइमिंग लिमिट बना के रखिए, ताकि बच्चों का उस मोबाइल का उपयोग ही होए, अनुपयोग नहीं होए। बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया है कि मोबाइल बच्चों के हाथ में है और आजकल सभी के घर में बच्चे हैं, आपके घर में भी होंगे, बच्चे मोबाइल हाथ में आने के बाद से जो आउटडोर गेम्स हैं उसको भूलते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सारा उनकी फिजिकली एक्टिविटी कम होती जा रही है। इवन बच्चे, पहले के बच्चे कभी इतना ओबेसिटी के प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन आजकल हर बच्चे को ये प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी फिजिकली एक्टिविटी खत्म होती जा रही है। तो बेटर कि उस, मैंने कहा ना कि हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होना चाहिए, तो पेरेंट्स पे डिपेंड है कि एक टाइम बांध के रखें ताकि उसका उपयोग ही होए मोबाइल का। बिल्कुल, छोटी उम्र में सर बच्चों को मोबाइल हाथ में देना आप उचित समझते हैं या अनुचित मानते हैं? देखो, अगर आज से 2-3 साल पहले तक की बात होती तो हम कह सकते थे 50-50 है, पर जैसा कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हाल ही के वर्षों में अभी अच्छा वाला पहलू भी बहुत ज़्यादा इसका उभर कर सामने आया है। और आज की तारीख में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बजाय मोबाइल से रोके, उसकी बजाय हम मोबाइल के पॉजिटिव सकारात्मक यूज़ की तरफ उसको बढ़ाएं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी पूरा, चूँकि ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है कोरोना के पीरियड में, तो वो सारा इस मोबाइल के ऊपर ही टिका हुआ है और गाँवों तक भी मोबाइल की एक्सेस होती है, लैपटॉप वगैरह शायद पहुँच ना पाए। तो अगर हम बच्चे को सकारात्मक उसका यूज़ सिखा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है और बच्चा उससे ज़्यादा एजुकेशन ले सकता है। और दुरुपयोग करने को बहुत गलत रास्तों पर भी जा सकता है उसी मोबाइल की वजह से, टाइम वेस्ट कर सकता है, शारीरिक मानसिक नुकसान हो सकता है और उसका एजुकेशनल करियर भी तबाह हो सकता है। पर हम उसको बस ये ट्रेनिंग दें कि वो बेस्ट यूज़ करे उसका। बिल्कुल, आपको लगता है कि मोबाइल हाथ में देना ज़रूरी भी है, लेकिन मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, मॉनिटरिंग के बिना उसका कोई मतलब अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि बच्चा बहुत भोला होता है, मासूम होता है, उसको नहीं पता होता है कि उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है। तो इसके लिए हम टीचर्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि कदम कदम पर उसका निरीक्षण करते रहें, ताकि वो एक भी गलत रास्ते के ऊपर ना जा सके। क्योंकि हमें पहला कदम होता है, उसी से डगमगाने से बचना होता है। अगर हमारा पहला कदम सही है तो हम अपनी मंजिलों को जरूर छू पाएंगे और बच्चा भी अपने जीवन में चरमोत्कर्ष तक पहुँच पाएगा। तो कहते हैं कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों ही पहलू यहाँ पर सामने आए हैं। लेकिन क्या ये मोबाइल बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहा है? इस पर हम बात करेंगे। मैडम, नाम बताएं आपका। जया कुचरू, संस्थापिका परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट। क्या आपको लगता है बच्चों का भविष्य इससे बिगड़ रहा है?
देखिए, जैसा कि सर ने और सबने बताया कि मोबाइल के दोनों यूज़ है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। तो हमें मॉनिटरिंग करनी है एज ए पेरेंट कि बच्चा हमारा क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है और क्या नहीं देख रहा है। अगर मैं वयस्क की बात करूँ तो वयस्क बच्चे हैं तो हमें उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जैसे कि हमें उनकी ब्राउज़र हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए कि बच्चा कुछ गलत साइट वगैरह तो नहीं देख रहा है, या फिर ऐसे कोई जैसे आजकल साइबर फ्रॉड वगैरह भी होते हैं तो कुछ इस तरह का तो किसी चंगुल में नहीं फंस रहा है। और छोटे बच्चे हैं तो क्या वो अच्छी चीज़ें देख रहे हैं या गेम खेले तो ज़्यादा खेल रहे हैं तो उनकी आंखें ख़राब होगी। इस तरह से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के नुकसान ही हैं और हमें अवगत कराना है बच्चों को कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। मोबाइल एक बहुत बड़ा संसार है। जैसे हम अपने बच्चों को अगर घर से बाहर भेजते हैं या शहर में भेजते हैं या शहर से बाहर भेजते तो हम कैसे निगरानी रखते हैं, उसको पूछते कहाँ है कैसा क्या है। तो उसी तरह से मोबाइल के संसार से भी हमें बच्चों को बचाना और निगरानी रखनी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उस पर कितनी देर देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। ये एज ए पेरेंट हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसा कि अभी संचार क्रांति है, मोबाइल के बिना आपकी पढ़ाई तक नहीं हो रही है और हर चीज़ में आपकी ऑनलाइन ये सब हो गया है। तो हमें मोबाइल के जो फ़ायदे हैं नुकसान हैं बच्चों को बताने हैं और साइबर फ्रॉड वगैरह ये इसकी जानकारी भी समय समय पर देती रहनी है। तो मोबाइल है वो हमारे लिए एक वरदान साबित होगा, नहीं तो अगर बच्चे के लिए अभिशाप ही है। बिल्कुल, संचार क्रांति जो है वो सबसे बड़ी मोबाइल आने के बाद आई है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल और बड़े से बड़े बुजुर्ग के हाथ में हम लोग मोबाइल आज आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ये मोबाइल आपको लगता है कि बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट जो हम जिसे कहते हैं, खेल कूद प्रतियोगिताएं जो पहले होती थी वो आज सब कुछ मोबाइल में सिमट कर रह गई है, क्या ये नुकसान मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ हो गई है। बच्चे अब बाहर जाना पसंद नहीं करते, वो घर पर रह के घंटों मोबाइल में टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाहर खेलना घूमना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। बस उन्हें खाना खाते समय भी मोबाइल चाहिए, इवन टीवी की भी ज़रूरत नहीं है अब उन्हें। अब जितना भी है सब मोबाइल में सिमट के रह गया है। उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है और पूरा दिन वो मोबाइल पर निकाल देते हैं। उससे उनकी आँखें भी वीक हो गई है, चश्मे लग गए हैं छोटे छोटे से बच्चों के और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई है इस मोबाइल से। और उसके लिए तो वो घर में भी लड़ाई करने लग जाते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए तो हम खाना खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। बिल्कुल, एज ए पेरेंट ये बात सोचनी बहुत ज़रूरी है। मैडम क्या मानते हैं आप, क्या लगता है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। मैं एग्री करती हूँ अपने फ्रेंड से कि मोबाइल से फ़ायदे कम हो रहे हैं क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है उस पर इतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, कभी नेट प्रॉब्लम है कभी क्या है, बट उससे उनकी आंखें हैं, उनका गेम्स का जो भी पहले नीचे जाके गार्डन में ऐसे खेलते थे वो सारा सब कुछ बंद हो गया है। तो डिसएडवांटेज ज़्यादा है एडवांटेज से मोबाइल के। बच्चों के हाथ से छोड़ना चाहिए? हाँ, छोड़ना तो चाहिए। कोरोना जाए और बच्चे स्कूल जाएँ और अपनी जो डेली एक्टिविटी थी वो पहले जैसी लाइफ वापस हो जाए, बस यही गॉड से प्रेयर है। मैडम आपको क्या लगता है? सर मेरे को लगता है कि मोबाइल के एडवांटेज ज़्यादा आए हैं 2 साल के बीच में। अगर मोबाइल नहीं होता तो शायद हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, एजुकेशन में पीछे रह जाते। हाँ, डिसएडवांटेज है, बच्चों ने आंखें ख़राब कर ली, गेमिंग के हेक्टिक, उनका दिमाग गेम में ज़्यादा रहता है, पढ़ाई भी वो करते नहीं है प्रॉपर तरीके से। बट अभी की कंडीशन देखें तो आज के टाइम में मोबाइल बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है, बिकॉज कि उनकी जो स्कूलिंग है, जो एजुकेशन है वो चल रही है टाइम टू टाइम। वरना 2 साल से हमारे बच्चे अगर मोबाइल नहीं होता तो पीछे हो जाते हैं एजुकेशन में। तो इसलिए आज के टाइम में तो एडवांटेज है, बट रही एज अ पेरेंट्स तो मुझे मेरे बेटे पे या बच्चों पे सबको अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि वो जो चीज़ देख रहे हैं वो हमारी निगाह में रहे और बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, वो मेन है हमारे लिए। मॉनिटरिंग मस्ट है, मॉनिटरिंग मस्ट हो गई है अब तो। क्या नाम है मैडम आपका? सरिता भावसा। क्या लगता है आपको, बच्चों के हाथ में मोबाइल होना चाहिए या नहीं? होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना, मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे कुछ भी गलत कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए तो ज़रूरी है, मोबाइल चाहिए ही है। मैडम आपको लगता है क्या कि बच्चों का जो भविष्य है वो मोबाइल के कारण खत्म होता जा रहा है या बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बच्चे, ऐसा लगता है? सर ऐसा है कि बड़े या बच्चे दोनों ही अगर मोबाइल का सही उपयोग करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही हमने देखा कि किसी ने मतलब अपना रेलवे का वाईफाई यूज़ करके और उन्होंने अच्छी जॉब पाई है। तो नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं। अभी हम लोग पेरेंट्स हैं तो हम लोगों को ये चीज़ देखनी होती है कि हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री देखो, उसको मोबाइल को चेक करो कि बच्चे ने क्या देखा है क्या नहीं देखा है। और उसके बावजूद ये है कि सर मोबाइल देने की एक उम्र होती है कि आप एक उम्र पे ही बच्चों को मोबाइल दें, लेकिन कोरोना के चक्कर में मजबूरी हो गई कि अभी हमें 8-10 साल के बच्चे को भी मोबाइल देना पड़ रहा है। बाकी ये होता था कि जब बच्चा कॉलेज जाता था तो हम उसे मोबाइल देते थे, लेकिन अभी मजबूरी है पेरेंट्स की कि बच्चों को जल्दी ही मोबाइल देना पड़ रहा है। तो फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन पेरेंट्स की ड्यूटी बढ़ गई है कि मतलब बच्चों पे निगरानी रखें और बच्चों को मॉनिटर करें, बच्चों को देखें कि बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहली जिम्मेदारी अब पेरेंट्स की हो गई है कि बच्चों पर जब तक हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे तब तक ये मोबाइल
उपयोगी कम और दुरुपयोग उसका ज़्यादा होता रहेगा। बच्चे नादान होते हैं, बच्चे नासमझ होते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स की ज़वाबदारी बनती है कि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात महत्वपूर्ण है कि बच्चों के हाथ में कम उम्र में आया मोबाइल उनके स्किल डेवलपमेंट के में बाधा बन रहा है। हमें भी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही मोबाइल उनके हाथ में देना चाहिए। उसके बाद बच्चों को हम लोग भी प्रेरित करें कि आउटडोर गेम्स खेलें, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट ठीक से हो सके। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बोलियो राजस्थान में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ।